बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जो इंडिया ने लॉन्च किया था पहलगाम हमले के बाद, और आज उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा बयान दाग दिया। ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उनका ये ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, वो पाकिस्तान को हमने ट्रेलर दिखाया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये भी खत्म नहीं हुआ, इंडिया ने अभी और ऑपरेशन करना है। सही कह रहे हैं। जो खबरें इस वक्त हम तक पहुंच रही हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। जो लेटेस्ट हाई क्वालिटी इमेज जो हैं वो आए हैं, वहां से ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। एंड दे कैन सी कि कहाँ कहाँ पे पहले वो बेस कैसे थी और बाद में वो बेस कैसे हुई। इंडिया किस चीज़ का एज ले रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जहां जहां अटैक करना चाहा वहां वहां हमने अटैक किया। और ये आपको खबर बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना, जो सैटेलाइट इमेज, ये बेसिकली आपको खबर मिली होगी न्यूयॉर्क टाइम्स से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले ये खबर दी। पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि बड़ा ये एक फिर से जो है पैनिक क्रिएट हो रहा है, फिर से एक फियर और खौफ जो है वो पैदा हो रहा है कि क्या ये जंग जो है दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है। आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, दैट वाज जस्ट ट्रेलर। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, वो पाकिस्तान को हमने ट्रेलर दिखाया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये भी खत्म नहीं हुआ, इंडिया ने अभी और ऑपरेशन करना है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अभी उन्होंने अखंड भारत पूरा करना है। जैसे ग्रेटर इसराइल बनना है, वैसे उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाना है। अच्छा। और ये बनना है। अच्छा। और आपको बचाने कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अच्छा। उन्होंने करना है अखंड भारत, जो उन्होंने बनाना है। ये अमेरिका वगैरह सारे इंडिया के साथ है, इसराइल इंडिया के साथ है। जो ड्रोन आ रहे हैं वो मेड इन इसराइल थे और उन्हें बैठ के वहाँ पे सहूनी ही आगे परफॉर्म कर रहे थे। और ये सब कुछ जो इसराइल करवा रहा है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो हम खुश हो रहे हैं कि सीज फायर हो गया और जंग हम जीत गए। सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया बड़े हमले का इंतजार कर रहा है। अच्छा। प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा, मतलब इंडिया, वो तभी तो वो कह रहे थे ना कि ओवर नहीं है ये ट्रेलर, ना फिल्म अभी चलनी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को तब नहीं पता चला कि जब उसने 4 पहले हमले किए थे, पहले 4 कह रहा था नन ऑफ आवर हाँ बिजनेस जी। कह रहा था। तो जब बाद में जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद वो उसके साथ आ गया और कह रहा है कि जी, तो उसके बाद क्या कहता है ट्रंप कि भाई पाकिस्तान अब ये जंगबंदी बंद कर दो, और वो सारा क्रेडिट ट्रंप को मिल गया। ये बात अमेरिका पे उठाई जा रही है कि जब 4 दिन से इंडिया मुसलसल पाकिस्तान, पहला हमला मिसाइलों का आधी रात को, सुबह होते ही ड्रोन्स का, तीसरे दिन भी ड्रोन्स, चौथे दिन नूर खान और बहुत सी एयर बेसिस। आज देश के रक्षा मंत्री ने यह मैसेज दे दिया कि सीज फायर तो सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है भाई। भारत ने पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा है। नौकरी में जैसे होता है ना प्रोबेशन पे, अभी तुमको देख रहे हैं, फाइनल नहीं किया अभी तुम्हारा हिसाब, वही भारत ने पाकिस्तान का हाल किया हुआ है। पाकिस्तान अभी भारत की निगरानी में है। अगर सुधरा नहीं तो उसका अंजाम जो है वैसा ही होगा जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है। एक तो उन्होंने कह दिया कि जी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो जो बात कही जा रही थी, पहले इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे उन्होंने लिखा था, अभी भी वो कुछ है किसी उस पे डेजिग्नेशन पे, लेकिन अब जो है वो उनके डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं। तो देख लें, ये तो लगता है कि कुछ होने जा रहा है बड़ा। अच्छा, और 2 दिन के बाद जो है वो खत्म हो रही है डेट सीज फायर की। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दोनों कंट्रीज के डीजीएमओज है उनमें राब्ता है, अभी हो रही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कुछ ना हो और दोनों में बातचीत ऐसी और डायलॉग तक पहुंचे, टेबल तक। लेकिन हालात जो है वैसे नजर आ रहे हैं कि जैसे इंडिया ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है टू हिट, और इसके अंदर जो है हो सकता है कोई बड़ा हमला हो। जैसे वो कह रहे हैं कि अब पिक्चर अभी बाकी है, तो अगर ये ट्रेलर था तो फिर बड़ा हमला क्या होगा, यानी फिल्म क्या होगी, आप वो सोच ही सकते हैं। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मात खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को समझाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये तो एक ट्रेलर था, अब पूरी पिक्चर भी देखनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता तो वीर भारत उसके ही भाषा में उसको जवाब देना जानता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का यह सख्त संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। भारत शांति चाहता है लेकिन कायरता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक झलक थी उस लहराती हुई ज्वाला की जो दुश्मनों को भस्म करने का मादा रखती है। यह एक ट्रेलर था उस आग की जो भारत के रणबांकुरों के सीने में जलती है। अगर फिर भी पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो अगली बार पर्दा नहीं, रणभूमि पर पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, जहां नायक होंगे भारत माता के सपूत और अंत होगा आतंक का। यह नया भारत है, नई सोच, नई नीति, निर्णायक शक्ति के साथ शांति की बात करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत के वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा में डटे रहेंगे। इसी पृष्ठभूमि पर बने इस मजेदार वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। अच्छा जी, जहां ये बातें हैं ना, वहीं पर मैं आपको एक और खबर जो है वो ये बताऊं कि मैं देख रही थी कि जी जफर हिलाली साहब जो है ना, वो तो ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। पता है, वो तो लगता है कि ट्वीट का
तो उन्होंने कहा, ये कहने लग पड़े वो कि जो कतर है वहां से बहुत सारे प्लेन उड़ उड़ के इंडिया पहुंच रहे हैं, कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है कि जो कतर है वहां से प्लेन फ्लाई करता है और वो भारत पहुंचता है। और फिर वो कहने लग पड़े कि ये तो आर्म्स लेकर पहुंच रहे हैं, यानी कि असलहा लेकर पहुंच रहे हैं। ये जो हैं जफर हिलाली, उनकी ट्वीट थी। मैंने कहा है जरा देखें तो सही क्या हो रहा है, ये तो लगता है कोई बड़े ही ये बड़े स्पेक्ट्रम पर ये अब जा रहा है सारा कुछ, तो कंट्रीज भी बीच में आ गए हैं क्या। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प भी वहां पर है, तो इसका मतलब है कि ये तो मिली भगत है सबकी, पाकिस्तान के खिलाफ ये मिली भगत है, और ये तो ये होने जा रहा है कि सब लोग इकट्ठे होंगे। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ होने का और इंडिया के खिलाफ होने का जो है एक वो पिक्चर दिखाई जा रही है, वरना तो जो है ये अंदर खाने एक है, क्योंकि वहां से जहाज उड़ के जो है पता नहीं कितने कहे 19-20 एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि 24 आवर्स में उन्होंने कहा जी 7th मिलिट्री कार्गो प्लेन इन 24 आवर्स। तो ये कह के ना उसके बाद फिर वो उन्हें कुछ और भी कहना पड़ गया, और वो उन्हें ये कहना पड़ गया कि ये मुझे जो लोग इन चीजों को जानते हैं उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं, आप इस तरह की बातें ना करें और ऐसा नहीं है। तो पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसलिए आप सब लोग जो देख रहे हैं, डिलीट नहीं की उन्होंने ट्वीट, उन्होंने कहा आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो इसको इसके साथ पढ़ें कि भाई ये गलत भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि ये जो आप बातें कर रहे हैं गलत है। तो हलाली साहब अल्लाह दा ना है, ए खुदा दा ना है, कुछ ते सोच समझ के तुसी गल करो। ए क्यों तीली ला रहे हो तुसी, पेट्रोल वो कहते हैं ना आग पे पेट्रोल डालने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं सर। तो इस तरह की ट्वीट्स करेंगे तो फिर मतलब ऐसे तो ना करें ना, कुछ नहीं ऐसा, अगर ऐसा होता तो इस वक्त तो पता नहीं कहाँ पे कौन कौन सी खबर आ चुकी होती। आप कर रहे हैं जो उनको मना भी किया गया, और किसने किया, कह रहे इज़हार उन्हीं के अपने लोगों ने किया। अच्छा, उन्होंने सोचा होगा भाई आप तो बने बनाए को भी बिगाड़ देंगे जो आप कर रहे हैं। लेकिन हिलाली साहब ने एक और बात की है, वो भी मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा है कि जी भारत की तरफ से कहा गया है कि जो आप हैंडओवर कर दें दहशतगर्दों को, यानी कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को हैंडओवर कर दें तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं सही है। ये जो है उन्होंने किया ट्वीट, इस तरह की कोई ट्वीट, और उसमें जो है उन्होंने ये कहा है तो हैंडओवर कर दें। हम तो पहले कह रहे हैं इसमें क्या बुराई है भाई, ये तो लाइबिलिटीज को तो वैसे ही जब कश्ती डूबने लगती है बोझ उतारा करते हैं, वो कौन सी नज़्म किसकी है, जरा ये तो लाइबिलिटीज है, ला दे इन्होंने, ठीक है। वो कहेंगे ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका क्या चाहिए। बल्कि आप ऐसा करें, हैंडओवर करने की क्या जरूरत है, जब 2-3 होर मार दिए होते थे आप ही निकल जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन भी कुछ हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी भारत की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है, या उनका अपना ख्याल है हिलाली साहब का कि अगर जो दहशतगर्द हैं वो हैंडओवर कर दिए जाएं इंडिया को, तो ये फिर मसले खत्म हो जाएगा और कोई जंग वंग नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर ऐसा है, जो कि इतने बड़े तज्जिया निगार भी कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो इसमें क्या, किस किस्म की, कौन सी हिचकिचाहट, देर किस चीज की है सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये है हालात। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।